हमारे तीनों कानून किसी के ऊपर जबरन लादे नहीं गए हैं। हमारे तीनों कानून किसी के ऊपर जबरन लादे नहीं गए हैं। अगर किसी को ये लगता है कि ये नुकसानदेह हैं तो वो इनको ना माने, इसकी पूरी स्वतंत्रता हमने। शरेआम गुंडागर्दी वाली बात है कि आप किसान भाइयों को भड़का रहे हैं कि आप जाकर बदमाशी करो। हरियाणा में थोड़े बहुत लोग हैं, इनको भड़का रखा है, और ये जो भड़काना कांग्रेस का था ये कल प्रूव भी हो गया। बात नहीं है इसमें पंजाब का चीफ मिनिस्टर सरदार अमरिंदर सिंह जी ने जो ये कहा कि किसान भाइयों को कि वो पंजाब में हुड़दंग ना बचाएं और हरियाणा में जाकर हुड़दंग बचाएं, ये बड़ी एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए अशोभनीय बात है। और ये शरेआम गुंडागर्दी वाली बात है कि आप किसान भाइयों को भड़का रहे हैं कि आप जाकर बदमाशी करो हरियाणा में। क्यों करो भाई? क्या आपने किसान को गन्ने का भाव दिया? क्या आपने 12 फसलों का जो ये MSP थी वो फिक्स की? क्या आपने उनको सॉइल हेल्थ कार्ड दिया? क्या आपने उनको 6,000 रुपये सम्मान राशि जो वार्षिक थी वो दी? क्या आप किसानों को हरियाणा जितना मुआवजा दे रहे हैं? आप कुछ भी तो नहीं कर रहे और बन रहे हैं किसान हितैषी, और उनको ये कह रहे हैं कि आप जाकर हरियाणा में हुड़दंग करो। इस विरोध में हमने ये यहाँ पुतला फूंका है। सर, हरियाणा के किसान अभी भी बीजेपी पार्टी के जितने भी नेता हैं उनका विरोध करते आ रहे हैं। हाँ। इसके बारे में क्या? कहाँ विरोध है बताइए आप मुझे। किसानों के हित में हरियाणा ने जितना काम किया, मैं दावा से कहता हूँ कि कोई भी ये बताए कि पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में गन्ने का भाव इतना है क्या जितना हम दे रहे हैं? 12 की 12 फसलों पर MSP हम देते हैं, इतना राजस्थान दे रहा है क्या? राजस्थान का बाजरा हरियाणा में बिकता है। पंजाब दे रहा है क्या? कोई भी देश मुझे बताइए। ये हमारे जो भाई हैं, ये यहाँ पर कोई ऐसी खास बात नहीं है। थोड़े बहुत लोग हैं, इनको भड़का रखा है, और ये जो भड़काना कांग्रेस का था ये कल प्रूव भी हो गया। और इससे ज़्यादा प्रमाण की क्या आवश्यकता है बताइए? जितना मुआवजा हरियाणा ने किसानों को दिया इतना किसी और प्रदेश ने दिया क्या? हेल्थ सॉइल कार्ड किसने दिए? किसानों को सम्मान राशि किसने दी? 12 फसलों पर MSP किसने दी? ये सब बातें। और ये जो कृषि के 3 कानून हैं, मैं एक बात कहता हूँ और बड़े विश्वास के साथ कहता हूँ, 3 कानून बनाए, तीनों कानून किसी पर जबरन थोपने की बात नहीं है। हमने किसी को कहा कि भाई तुम्हें हम तैरना सिखाते हैं, अब भड़का दिया इन्होंने, तैरना सीखोगे तो डूब जाओगे। अरे भाई, अगर तुम्हें ये लगता है कि तैरने से डूब जाएंगे तो आप तैरना मत सीखो। अगर किसी भाई को ये लगता है कि ये किसान कानून किसान हित में नहीं है तो वो ना बेचे अपनी फसल बाहर, मंडी में बेचे। मंडी में तो खरीदारी हो ही रही है। जो कॉन्ट्रैक्ट की बात है, कॉन्ट्रैक्ट की बात जो है, वो कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी किसान भाई को पसंद नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट पे खेती ना करे। हमारे तीनों कानून किसी के ऊपर जबरन लादे नहीं गए हैं। अगर किसी को ये लगता है कि ये नुकसानदेह हैं तो वो इनको ना माने, इसकी पूरी स्वतंत्रता हमने दी है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि 1.5 साल तक इन कानूनों को लागू नहीं किया जाएगा। फिर किस बात का आंदोलन है बताइए? सर, आप किसानों के बारे में कह रहे हैं, किसानों का आज भी ऐलान था कि बीजेपी प्रदर्शन करेगी, उसको बंद करवाने के लिए किसान पहुंचेंगे हिसार में। हाँ। नहीं, ये तो उनका स्वतंत्र है। लोकतंत्र में हर एक की स्वतंत्रता है, कोई कुछ भी करे, लेकिन ऐसी स्वतंत्रता नहीं है कि किसी दूसरे की आज़ादी में विघ्न डाले। किन लोगों को किसान मानते हैं? अपने विधायक साहब, बाजरे के ऊपर MSP ज़्यादा था, लेकिन ग्राउंड लेवल के ऊपर दूसरे वो रेट जो है किसानों को मिल नहीं रहा था। आपको नहीं मिल रहा था तो बाहर बेचने की क्या आवश्यकता है भाई? मंडी में बेचो, मंडी में हम बाजरा खरीद रहे हैं। नहीं, MSP पे नहीं मिल रहा था। MSP का रेट ज़्यादा था, बाजरा रुल रहा था 1200-1400। नहीं, हमने किसान का एक एक दाना मंडी में MSP पर खरीदने का दावा किया है और उस पर हम कायम हैं।